Hello everyone. So today in this video we're going to discuss order and ranking further, continuing to the last session. Okay, लास्ट सेशन में हमने ये वाले क्वेश्चन से हमारा सेशन एंड किया था. तो आज हम इसी क्वेश्चन से हमारा सेशन शुरू करते हैं. ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था? इन अ रो ऑफ 52 स्टूडेंट्स ए इज सिटिंग 7th फ्रॉम द राइट एंड. अब देखिए, ये एक रो होगी हॉरिजॉन्टल. यहाँ से ए का रैंक फ्रॉम राइट एंड कितना है? 7th है. और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? ये जो टोटल स्ट्रेंथ है ये कितनी है? 52 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है. ठीक है, तो ए का रैंक हमको लेफ्ट हैंड से फाइंड करना है. लेफ्ट हैंड से कितना होगा, आइए देखते हैं. तो हमने कल एक फॉर्मूला सिखा था, एंड दैट इज टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. लेफ्ट से रैंक हमको फाइंड करना है, राइट का रैंक दिया हुआ है एंड दैट इज 7 माइनस 1. अब टोटल देखो, यहाँ पे 52 दे रखा है. टोटल उसने दे रखा है 52, तो हमने 52 लिखा. लेफ्ट प्लस 7 माइनस 1 दैट वुड बी 6, एंड यहाँ पर आ जाएगा 52. तो लेफ्ट हैंड से कितना हो जाएगा? 52 माइनस 6. तो देखिए कितना होता है? 46. सो लेफ्ट हैंड से ए का रैंक कितना हो जाएगा? 46. आई होप यू गॉट द पॉइंट. अगर आपको इससे क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. देखिए, टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, जिससे कि हमने लेफ्ट हैंड से रैंक निकाला 46. तो अभी तो हम यही इक्वेशन से रैंक निकाल रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्रॉस चेक करेंगे तो यही आने वाला है. बट स्टिल हम कर लेते हैं एक बार, और फिर हम कन्वेंशनल अप्रोच से भी ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे. लेफ्ट हैंड से है 46, राइट हैंड से है 7 एंड माइनस 1. तो देख लेते हैं कितना आ रहा है. 52 आ रहा है आंसर. 7 माइनस 1 6 एंड 46 प्लस 6 52. अब आइए कन्वेंशनल अप्रोच से इसको देखते हैं ज़रा. ठीक है, जस्ट अ मिनट. देखिए, जब मैं ये कह रहा हूँ कि लेफ्ट ए एक हॉरिजॉन्टल रो है जिसमें राइट एंड से ए का रैंक 7th है. ए यहाँ पर कहीं बैठा है और उसका रैंक है 7th. तो अगर मैं यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करूँ तो ए के यहाँ तक कितने लोग बैठे होंगे? 6 लोग बैठे होंगे. एक खुद 7वें पे बैठा है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. ठीक है, अब बच्चे कितने हैं? 52 स्टूडेंट्स हैं. उनमें से 6 यहाँ पर हो गए, और ए को लेकर, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ तो इसके यहाँ तक कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए. बचे कितने हैं? 52. तो ये कितने हो जाएंगे? 52 माइनस 7 हो जाएंगे, एंड दैट वुड बी 52 माइनस 7 वुड बी 45. ए के जो लेफ्ट में बैठे हैं. अब 45 ये और 6 ये कितना हो जाएगा? 51 और ए को खुद काउंट कर लो तो हो जाएगा 52. हो गए टोटल 52. अब क्योंकि एक यहाँ पर 45 स्टूडेंट्स बैठे हैं, यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ 45 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो फिर मैं ए पे आऊँगा तो ए का रैंक हो जाएगा 46. मैं अपनी जर्नी अगर लेफ्ट हैंड से काउंट करना शुरू करता हूँ तो 1 2 3 ऐसे करते हुए आऊँगा, और यहाँ तक पहुँचने पर मेरे को 45 मिलेगा. तो फिर उसके वेरी नेक्स्ट, मतलब इमीडिएट राइट में कौन है? ए है, तो उसका रैंक हो जाएगा 46. तो हमारा भी तो रैंक 46 आ रहा है राइट लेफ्ट से. आई होप यू गॉट द पॉइंट. ठीक है, तो ये था लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन. ठीक है, अब हम हमारा लेक्चर आज का जो है वो कंटिन्यू करते हैं. ऑलराइट, चलिए. देखिए, अभी तक हमने सिर्फ इतना ही देखा है कि अगर किसी एक वेरिएबल का रैंक अगर एक एंड से दिया है और उसी वेरिएबल का रैंक अगर हमको दूसरे एंड से दिया है तो हम टोटल निकाल सकेंगे. या फिर अगर ये इक्वेशन है टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, उसमें अगर लेफ्ट दिया है, राइट पूछा है और टोटल दिया है तो भी हम निकाल लेंगे. अगर राइट दिया है, लेफ्ट पूछा है, टोटल दिया है तो भी हम निकाल लेंगे. अगर लेफ्ट और राइट ये दोनों दिया हुआ है, अगर लेफ्ट दिया है, राइट दिया है और टोटल पूछा है तो भी हम निकाल लेंगे. कहने का मतलब एक अननोन या बोल लो एक वेरिएबल और एक इक्वेशन तो वो सॉल्व हो जाएगी. बट यहीं पर अगर 2 अननोन होते और एक इक्वेशन होती तो वो सॉल्व नहीं होती. आई होप यू गॉट द पॉइंट. कहने का मतलब वो इसमें घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है. तो हमने कल इसको हाईलाइट करके देखा था
कि टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। ठीक है, आइए चलिए अब देखिए, अब हम एक अलग कंसेप्ट सीखने वाला है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, एंड दैट इज इंटरचेंज। इंटरचेंज फ्रेश पेज में आप एक टॉपिक की हेडिंग डालेंगे एंड दैट इज इंटरचेंज। इंटरचेंज का कंसेप्ट कुछ इस तरीके का है। अगर मैं ये कहूँ कि इंटरचेंज वर्ड से आप समझते क्या हैं, तो आपका जवाब होगा कि अगर ए और बी दो पर्सन बैठे हैं और वो दोनों अपनी अपनी प्लेसेस या अपनी अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तो बी की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह बी को आना होगा, तभी वो इंटरचेंज कहलाएगा। ऐसा नहीं कि ए की जगह बी आ गया और बी उठकर कहीं और चला गया, ऐसा नहीं। ए की जगह बी आएगा एंड देन बी की जगह ए को आना होगा, एंड दैट वुड बी इंटरचेंज। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए अब देखते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि ये दो वेरिएबल हैं, फॉर एग्जाम्पल दो वेरिएबल हैं ए और बी। ए का रैंक लेफ्ट हैंड से 10th दिया है, बी का रैंक राइट हैंड से 15th दिया है, और ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। तो ए की जगह आ जाएगा बी और बी की जगह आ जाएगा ए, तो यहाँ पर बी। अब ये प्रोसेस करने के बाद ए का जो रैंक हो गया है ना, वो लेफ्ट हैंड से हो गया है 23rd। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं रो में। अगेन मैं वापस अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। देखिए क्या लिखा है, ए का जो रैंक दिया है दैट इज 10th, जस्ट अ मिनट। ए का रैंक दिया है 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड बी का रैंक दिया है 15th फ्रॉम राइट हैंड। नाउ बी ए की जगह पर आ गया और ए बी की जगह पर आ गया। अब ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया, तब ए का जो रैंक है वो लेफ्ट हैंड से है 23rd। तो बताइए टोटल कितना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए हमने क्या सीखा है अभी तक, हमने अभी तक सिर्फ इतना सीखा है कि अगर कोई भी एक वेरिएबल का रैंक अगर हमको दोनों एंड से मिल जाता है तो हम टोटल निकाल पाएंगे। तो अभी देखो आपको ए का रैंक लेफ्ट हैंड से मिल रहा है, ये प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिस पोजीशन पे पहले बी बैठा था उस पोजीशन पे अब ए बैठा है। तो जिस पोजीशन पे पहले बी बैठा था उस पोजीशन का रैंक राइट हैंड से 15th है, और जिस पोजीशन पे अब जाकर ए बैठा है उस पोजीशन का रैंक लेफ्ट हैंड से 23 है। कहने का मतलब बी जिस पोजीशन पे पहले बैठा था वो पोजीशन, और अब जिस पोजीशन पे ए बैठा है वो ही पोजीशन, वो पोजीशन सेम है। कहने का मतलब ये एक ही पोजीशन है जिस पे पहले बी बैठा था और अब ए बैठा है। तो अब अगर पोजीशन सेम है तो उस पे दिया गया रैंक भी सेम ही होगा। तो इसी पोजीशन का रैंक राइट हैंड से 15th है और लेफ्ट हैंड से 23rd दिया गया है। तो आपको मिल गया ऐसा कि एक पोजीशन जिसका रैंक आपको दोनों एंड से पता हो तो आप टोटल निकाल सकते हैं। इसमें ये पोजीशन ये वाली है, ये 15 और 23rd वाली। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो टोटल निकालने का वही फॉर्मूला है, टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड से कितना रैंक है 23rd, राइट हैंड से कितना रैंक है 15 माइनस 1। तो 15 माइनस 1 14, 14 एंड 23 37। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे रो में 37। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अगर थोड़ा बहुत भी क्लियर हुआ है तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखते हैं। ए का रैंक दिया है लेफ्ट हैंड से 15th। अरे
15th एंड बी का रैंक दिया है फ्रॉम राइट हैंड एंड इट इज़ 16th। अब ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, तो बी ए की जगह पे आ जाएगा और ए बी की जगह पे आ जाएगा। अब बी का रैंक राइट हैंड से दे दिया है, दैट इज 17th। तो बताइए टोटल कितना होगा। तो देखिए ये जो पोजीशन है ना, ये वाली जो पोजीशन है, ये जिस पे पहले ए बैठा था और अब बी बैठा है, ये जो पूरी पोजीशन है ये सेम है। जो पूरी पोजीशन है वो एक ही सीट है, और ये वाली जो सीट है ये एक सीट है जिस पे पहले बी बैठा था और अब ए बैठा है। क्लियर है। तो ये जो सीट है, ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये वाली, इसका रैंक आपको देखो लेफ्ट हैंड से भी दिया है और इसी का रैंक आपको राइट हैंड से भी दिया है। तो ऐसी पोजीशन जिसका रैंक आपको लेफ्ट हैंड से 15 दिया है और राइट हैंड से 17th दिया है, उसका आप टोटल निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको टोटल का फॉर्मूला पता है, इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से कितना है 15, राइट से कितना है 17 माइनस 1, सो इट वुड बी 16 प्लस 15, दैट वुड बी 31। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने इंटरचेंज का कंसेप्ट सीखा है। ठीक है, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो दो क्वेश्चन से हमने जो इंटरचेंज का कंसेप्ट सीखा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इंटरचेंज का कंसेप्ट इसके बाहर कुछ भी नहीं है। बिटवीन वाला कंसेप्ट आता है इंटरचेंज में, जो हम ओवरलैपिंग में देख ही लेंगे, बट इंटरचेंज का कंसेप्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब जाने से पहले एज यूजुअल हम एक क्वेश्चन लेंगे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, आंसर निकाल पा रहे हैं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, देख लेते हैं ये क्वेश्चन। ए एक वेरिएबल है, तो इन्वर्टेड कॉमा में ए इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, and B for Bengaluru, B is also variable, B is 18th from the right end. If they interchange their position, A becomes 18th from the right end. Find total number of person. आई होप आप इसका आंसर दे पाएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।